Good morning students. In maths, today we will do a concept Roman numerals. Roman numerals के बारे में आज हम पढ़ेंगे. What are Roman numerals? Roman numerals are the numeration followed by the Roman is called the Roman numeration. जो रोमन के लोगों ने फॉलो किया उसको कहते हैं रोमन न्यूमरेशन. उसी पे नाम रखा गया है रोमन न्यूमरेशन. न्यूमरल कैसे लिखते हैं इनको? इट इज़ दे आर रिटन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के थ्रू वो लिखे जाते हैं. जैसे हम जब हिंदू अरबिक में 1 लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसी 1 को रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? एक स्ट्रेट लाइन, छोटी सी स्ट्रेट लाइन के ज़रिए. ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है. जो रोमन न्यूमरल्स हैं इनके 7 सिंबल्स हैं. जैसे हमारे अलग अलग सिंबल्स होते हैं, इसी तरीके से रोमन न्यूमरल्स के 7 सिंबल्स हैं. उन्हीं पे पूरी काउंटिंग जो है उनकी बनी हुई है. जैसे उनके 7 सिंबल्स कौन से हैं? 1 पर है, 5 पर, 10, 50, 100, 500, 1000. और इनको ही लेकर उन्होंने जो रोमन्स हैं उन्होंने पूरी क्या बनाई हुई है? पूरी काउंटिंग बनाई हुई है. अब जैसे है 1 को तो हमने डिनोट कर दिया ऐसे, 5 को उन्होंने वो लिखते हैं ऐसे, 10 को इस तरीके से, 50 को एज ए एल, 100 को ऐसे, 500 ये, और इसका सिंबल है 1000 का सिंबल है एम. इस तरीके से पूरे इनके सिंबल्स हो जाते हैं 7. अब इनको रोमन न्यूमरल्स को लिखने की अलग अलग तरीके के रूल्स हैं. इनके 4 रूल्स हैं. फर्स्ट रूल होता है रिपीटेशन रूल. रिपीटेशन रूल में होता है एडिशन हो जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही न्यूमरल को हम रिपीट करते हैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा हम उसको रिपीट नहीं करते. अब जैसे अगर हमें लिखना है 2, तो 2 को हम लिखते हैं 1 + 1. इसी तरीके से रोमन में लिखते हैं 2 को इस तरीके से, जो 1 है रोमन का +1 है. अगर हमें 3 बनाना है इसी में तो किस तरीके से बनाएंगे? 3 = 1 + 1 + 1. तो रोमन का न्यूमरल होगा इस तरीके से, 1 + 1 + में 1. ये हो गया 3. इसी तरीके से अगर हमें 20 बनाना है तो 10 हमारे पास ऑलरेडी है. 10 + 10 = होता है 20. तो 10 + 10 = रोमन में हो गया ये हमारे पास 20. इस तरीके से हमारे पास ये 20 हो गया. इसका जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि स्मॉलर न्यूमरल को हम क्या करते हैं, राइट में, ग्रेटर न्यूमरल के राइट में लिखकर हम उसका एडिशन करते हैं. इसका ये समझते हैं कि अगर कोई स्मॉलर नंबर जो है वो अगर ग्रेटर नंबर के राइट में लिखा गया है तो उससे समझते हैं कि वो एडिशन हुआ है. जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ 6 का. जैसे 5 का हमारे पास सिंबल है, प्लस में 1 होता है 6. इसी तरीके से हम ये हमारे पास 5 है ऑलरेडी, इसमें हमें 1 हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? ये 6 आ गया. अभी राइट साइड में लिखा हुआ उसके, और यहाँ स्मॉलर नंबर है और यहाँ ग्रेटर नंबर है. इट मीन्स ये हमारा क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर किसी भी ग्रेटर न्यूमरल के साइड में लिखा हुआ हो, उसके राइट साइड में लिखा हो, तो हमें समझ लेना चाहिए वहाँ क्या हुआ है? एडिशन हुआ है. इसी तरीके से अगर हमें बनाना है 15, तो हमारे पास 10 ऑलरेडी है, 10 + 5 होता है 15. तो 10 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और 5 की भी है, तो प्लस में 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15. ठीक है. अब थर्ड जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि स्मॉलर न्यूमरल को अगर हम ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में लिख दें तो उसको एज अ माना जाता है सब्ट्रैक्शन. जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. जैसे कि हमारे पास है 4 होता है हमारा 5 - 1. तो इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 है उसको हमने लेफ़्ट साइड में लिख दिया और जो 5 है इसको यहाँ लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या, हमें क्या वैल्यू मिल गई? हमें 4 की वैल्यू मिल गई. इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल है 9 की वैल्यू क्या होती है? 10 - 1. तो 1 ये है हमारे पास और 10 की ये है. तो यहाँ पे ये किसको डिनोट करा? 9 की. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर जो है वो माइनस हुआ है, तो ये क्या हुआ है? हमारे पास सब्ट्रैक्शन हुआ है. जो रूल नंबर 4 है वो क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि जब एक स्मॉलर न्यूमरल को प्लेस किया जाता है 2 न्यूमरल्स के ग्रेटर वैल्यू के 2 न्यूमरल्स के बीच में, तो उसको कहा जाता है सब्ट्रैक्शन, उसको कहा जाता है. जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेंगे 4.
14 का एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे हमारे पास है 10 प्लस में, और 4 की क्या वैल्यू आती है, हम 4 को कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, 5 माइनस 1 करके। तो यहाँ पे हमारे पास 10 क्या है ये, और 4 क्या है ये, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं 29 कैसे निकलता है, 10 प्लस 9 की क्या थी हमारे पास, इस तरीके से हमने 9 निकाला था, 10 माइनस 1 करके 9 को निकाला था। तो 10 प्लस 10 प्लस में जो यहाँ पे 9 है, ऐसे आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 29। तो ये जो बेसिक 4 रूल्स हैं, इनको यूज़ करके हमें 50 तक की काउंटिंग अभी बनानी है। अगर 50 तक की काउंटिंग बना लेंगे तो इसके आगे की भी जो काउंटिंग हो जाएगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ योर वर्क फॉर टुडे। आज का जो वर्क है आपका वो क्या है कि आप रफ नोटबुक में 1 से लेकर 50 तक की रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 1.7 है, यस एक्सरसाइज नंबर 1.7 है, उसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जब आप 1 to 50 की काउंटिंग लिख लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपकी एक्सरसाइज को नोटबुक में करना। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। फर्स्ट में आपको करना है, जो आपको हिंदू अरेबिक नंबर दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, और सेकंड क्वेश्चन में हिंदू अरेबिक में आपको लिखना है जो कि आपको रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू विल टेक केयर ऑफ दिस, एंड आप मेरी बात मानकर 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग अपनी रफ नोट में लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।